हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका साथी नासिर आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और बहुत शानदार वीडियो लेकर। और अक्सर लोगों को इस जानकारी का अभाव ही रहता है कि आरटीआई कैसे डालें। मैं आज आपको आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 जो नियम बनाया गया था उसके तहत जो जानकारी हासिल करते हैं, जानकारी कैसे मिलती है, वो प्रोसीजर आपको पूरा बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और इस प्रोसेस को आसानी से समझ जाएंगे आप। सबसे पहले आपको आरटीआई के लिए वे बिंदु कलेक्ट करने होंगे, वे पर्सन आपके मन में होने चाहिए जो आपको डिमांड करनी है, और वे लीगल भी होने चाहिए। वो गलत विषय जो है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस अधिकारी से आप डिमांड कर रहे हैं वो कागजात, उससे संबंधित कागजात उसके पास होने चाहिए। मान लो जो मांग आप कर रहे हैं वो उसका क्षेत्राधिकारी हो और वो उस मांग को दे सकता हो। जो आप जानकारी चाह रहे हैं वो जानकारी उस अधिकारी के पास होना चाहिए। ये नहीं है कि जानकारी आप राजस्व विभाग की मांग रहे हैं और आपने लेटर पुलिस विभाग को भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानकारी आप उसी विभाग के अधिकारी से मांगेंगे जो जिस संबंध जो विषय आपका होगा। मान लो कुछ लोग प्रधान वगैरह से डिमांड करते हैं कि कितना खर्चा हुआ, कहाँ आपने पैसा लगाया, तो वो सब ग्राम सचिव का काम है, खंड विकास अधिकारी का काम है, बीडीओ जिन्हें बोलते हैं, ब्लॉक अधिकारी का काम है। अब खंड विकास अधिकारी के नाम से भी डिमांड कर सकते हैं, ग्राम सचिव के नाम से भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों का पूरा लेखा जोखा ग्राम सचिवों के पास होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कैसे होगा। मैं आपको पूरी प्रक्रिया इसकी समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी कागजात कुछ भी नहीं है। आपका मेन बिंदु होने चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड हो, और इसके अलावा एक लेटर, आरटीआई का जो फार्म है वो कचहरी वगैरह से आपको मिल जाएगा आसानी से। और वो फार्म लेने के बाद आप फार्म को भरेंगे। इसके अलावा 10 रुपये लगाकर भी आप डिमांड कर सकते हैं। एक डिमांड ड्राफ्ट होता है 10 रुपये का, वो भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप स्टाम्प होता है 10 रुपये का, वो लगाकर भी अपनी डिमांड कर सकते हैं। ये कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बहुत आसान प्रक्रिया है। और इस को करने के बाद जब आप पूरी प्रक्रिया कर लेंगे, फिर आपको डाक वगैरह से भेजकर रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी। लगभग 3 महीने का समय होता है जो आप मांग करते हैं उसका जवाब देने का। आरटीआई ऑनलाइन भी है, आरटीआई ऑफलाइन भी है। ये प्रोसेस मैं आपको ऑफलाइन का बता रहा हूँ। एक फार्म आता है और फार्म भरने के बाद आपको वो पोस्टल ऑर्डर के साथ 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ बाय डाक संबंधित अधिकारी को भेजना होगा, और डिमांड ड्राफ्ट जो आप मांग करते हैं वो भी उस पर लिखनी होगी। ये तो ऑफलाइन का प्रोसेस है। ऑनलाइन आरटीआई गूगल पे आप सर्च करेंगे आरटीआई ऑनलाइन, तो उसमें जो फार्म खुलेगा उससे भी आप अपनी डिमांड कर सकते हैं। 10 रुपये उसमें भी फीस है, वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ये प्रोसेस ऑनलाइन का है। ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है आरटीआई की। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 ये बहुत अहम नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा। इसमें कुछ लोग इसका गलत मिसयूज भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आरटीआई बहुत अधिकार के मामले में बहुत अच्छा नियम है, कानून है। इसकी हमको बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसमें जो है दूसरे को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी जायज़ मांग का अधिकार हमको है, हम किसी भी अधिकारी से पूछ सकते हैं। और उन अगर आपका आरटीआई के बाद भी आपको संतुष्ट जवाब नहीं मिलता, मैं आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। मान लो किसी अधिकारी से आपने डिमांड की, उन्होंने आपको बिल्कुल संतोषजनक जवाब नहीं दिया या ज़्यादा समय लगा दिया। प्रथम अपीलीय अधिकारी जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर डीएम साहब भी इसका जवाब नहीं देते तो फिर आप कोर्ट में फाइल दाखिल कर सकते हैं, वहाँ कोर्ट के माध्यम से आपको जवाब मिलेगा। ये प्रक्रिया होती है, बहुत आसान प्रक्रिया है आरटीआई की। फार्म कचहरी वगैरह से आप कहीं भी से भी ले सकते हैं, गूगल से भी निकल जाएगा। ये बिल्कुल एक आम साधारण सी प्रक्रिया है आरटीआई की।
मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और आप लोगों को पसंद आए मेरा चैनल, मेरी जानकारी, तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।